हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, आज बेसिकली हम वो छोटे छोटे टिप्स पे बात करने वाले हैं जिन टिप्स का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि आज मैं होमवर्क दूंगा ऑन बिहाफ ऑफ फिग्मा। अभी तक मैंने कोई वैसा होमवर्क नहीं दिया था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत हद तक चीजें देख ली हैं जो भी हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग था। प्लस कुछ डाउट्स थे, वो डाउट्स इसलिए मैंने आज डाउट सेशन इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो मैं लास्ट वाली क्लास में कुछ इमेजेस भेजी थी संदीप पंकज ने, तो वो वाली इमेजेस में एक पार्ट हुआ है, दो पार्ट बाकी है। तो दो पार्ट बाकी में जब पंकज ज्वाइन होगा, यानी कल में भी ज्वाइन हो जाएगा, तो डेफिनेटली उससे उसको मैं खत्म करवाऊंगा। और बाकी जो इसमें है, आज मैं वो छोटे छोटे टिप्स दूंगा। उन टिप्स के यहाँ पे हमें, जैसे आज किन्होंने बना के भेजा था, मेरे ख्याल से रेनू ने कि सोनू ने, शायद सोनू ने भेजा था, रेनू ने भी भेजा था। हाँ, रेनू ने और सोनू ने आज भेजा था ये वाली इमेज। काफी अच्छा लगा मुझे देख के, ठीक था, वेल ट्राई। बट यही था कि आपने पहले स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था, बाद में आपने पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था, तो अच्छा था ये। देखो गाइस, राखी चीजें समझ में आ रही हैं? जी। आपको भी दिख रहा होगा, मैंने ग्रुप में, मैं इसीलिए ग्रुप में कहता भी हूँ बार बार कि आप लोग जो भी बनाओ, चाहे कुछ भी एक लाइन भी खींचो, एटलीस्ट डालो, ताकि एटलीस्ट दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा, यार वो भी बना रहा, चल मैं भी एक बार। गलत ही बनेगा, क्या होगा? अभी हम इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, अभी हम ऑन बिहाफ ऑफ की सीखने, लर्नर, वी आर अ लर्नर, तो डेफिनेटली हम अभी नई चीजें कर नहीं पाएंगे उतने अच्छे से, बट हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो कैसे कैसे करना है, चलो देखो, मैंने कुछ ये थंबनेल्स वगैरह कुछ उठा लिए हैं, इनका यूज करना है। प्लस कैसे, मतलब आप जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो तो फट से लिंक खुल के, जैसे मान लो यहाँ क्लिक किया, अब यहाँ पर लिंक नहीं खुल रही। मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट से लिंक कैसे वेबसाइट पे चले जाते हैं फ्लिप करते हुए, तो वो छोटी छोटी चीजें आज मैं बताने वाला। प्लस कुछ टेक्स्ट लिखे पड़े हैं, उन टेक्स्टों को अरेंज कैसे किया जाता है। मान लो सपोज कर लो आपने यहाँ भी टेक्स्ट लिया, यहाँ भी टेक्स्ट लिया, यहाँ भी टेक्स्ट लिया, अब उसके बाद उसको रीअरेंज करना, तो कैसे करना, ये छोटे छोटे टिप्स आज मैं दे रहा हूँ। उन टिप्स के बिहाफ पे आप लोग को काम करने में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि आज मैं जो होमवर्क दूंगा, हम लोग टोटल है अभी के फिलहाल 3 जने हैं, राखी है, रीनू है और सोनू है। सोनू ने भी वो उस तरीके का काम करके देख लिया, उसको आपको, सोनू आपको भी समझ में आ गया होगा। और रीनू ने भी किया, कि रीनू ने एक रेस्टोरेंट का वो भेजा था लास्ट टाइम, है ना रीनू? रीनू सर है ना? तो डेफिनेटली यू हैव, आपके गाइस सबके पास आइडिया आ गया कि काम कैसे करना है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है या किसी से नहीं हो रहा है। राखी, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा? जी सर। ठीक है, तो गाइस, तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि आज मैं जो वर्क दूं, एटलीस्ट कल तक ना हो तो नेक्स्ट वीकेंड आते आते हमारे पास काम। हाँ, एक पेज से काम नहीं चलेगा, मुझे उसमें प्रोटोटाइप के भी थोड़े थोड़े इफेक्ट चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम प्रोटोटाइप लास्ट टू लास्ट से पहले वाली क्लास में देखा था कि प्रोटोटाइप कैसे लगाते हैं, कैसे लिंक करते हैं, वो भी चाहिए मुझे, ताकि सर मैंने प्रोटोटाइपिंग के लिए बनाया था, बट शेयर कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। मैम आप डायरेक्टली फाइल शेयर करो। आप देखो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है ना शेयर वाला ऑप्शन, आप ईमेल आईडी डालो। जैसे आप कोई गाइस मेरी कोई ईमेल आईडी मांग रहे थे, कौन तो मांग रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद सोनू आप ही मांग रहे थे क्या, या रीनू मांग रहे थे, कोई तो मांग रहा था। हाँ सर, मैं मांग रही थी क्योंकि वो ना व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, तो मेरी ईमेल आईडी है यार गाइस, मैंने ग्रुप पे शेयर करता नहीं हूँ, बट कोई नहीं, अब मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। तो मेरी ईमेल आईडी है info@adlinesolution.com, एंड दूसरी ईमेल आईडी है जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है, या यही रहने दो, काफी है, आप लोग भेज सकते हो ना। एक तो ये हो गया, एक और gtm0364@gmail.com, ठीक है, दोनों ईमेल आईडी मैंने गाइस शेयर कर दी है, तो आप लोग यू कैन शेयर, क्योंकि नॉर्मल जो होता है फिग्मा की फाइल नॉर्मल फाइल फॉर्मेट में सेव नहीं हो रही होगी आप लोगों से, क्योंकि यू हैव यूज ट्रायल वर्जन, तो पता चला कि एक फाइल सेव हुई, दूसरी तीसरी हो ही नहीं रही है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप लोग मेरे को कम से कम पर्सनल मेल कर देंगे, तो मैं इसी ट्रायल वर्जन को यहीं ओपन करके यहीं देख पाऊंगा, ठीक है, या आप लोग की क्लास में दिखा भी पाऊंगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी यहीं सॉर्ट आउट भी हो जाएगा। गाइस क्लियर ये बातें? जी। चलो, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ चीजें, जैसे मैंने छोटा शॉर्टकट देने के लिए बोला था। पहले मैं टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, टेक्स्ट टाइप किया, क्लिक किया, इसकी जस्ट कॉपी कर ली, ठीक है, एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी, एक
कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नहीं सर। सबको सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत? और शिफ्ट ए बटन दबा दिया। शॉर्टकट की किसी को लिखना होगा इस तो लिख सकते हैं, यू कैन राइट। कंट्रोल जेड किया, वापस राइट क्लिक करोगे तो भी ऑप्शंस आएंगे गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऐड ऑटो लेआउट। दिख रहा है सभी लोग को? दिखा? यस सर। राखी, सोनू, रीनू, क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, हाँ सर दिखा। यस सर। दूसरी बात ये तो हो गया ये। अब सर क्या इसे हम एक लाइन में करना चाहें या कैसे करना चाहें, वो टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि देखो मैंने क्या किया था, मेरे जो टेक्स्ट थे काफी ज्यादा गैपिंग पे थे, जरा ध्यान से देखना, कोई ऊपर कोई नीचे। अगर मैं यही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके करता तो डेफिनेटली ये एक लाइन में आ जाते। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? हाँ सर हाँ। ठीक है ना? तो जितने ज्यादा एरिया आप कवर करोगे उतना ज्यादा उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखो, ठीक है? तो आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के हिसाब से काम करो, ताकि एटलीस्ट आप जो ऑटो अरेंज करो वो एक लेआउट में हो। अच्छा, इसको जब आप करते हो तो यहाँ पर लेआउट का ऑटोमेटिकली ऑप्शन हो जाता है। देखो ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके बीच का गैपिंग छोटा बड़ा कर सकते हो तुम। ऑटो करोगे तो ऑटो एक लाइन में, ये देखो, और ये गैप घटा बढ़ा सकते हो, देखो दिख रहा होगा। ठीक है? तो यू कैन ऑल्सो चेंज फ्रॉम दिस। ये देखो, ये देखो, तो ये सारे जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये सारा ऑटो लेआउट के अंदर आता है। शिफ्ट ए शॉर्टकट की तो होगी ये बात। दूसरी बात, ये मैं इसलिए ब्लैंक पेज पे करके दिखा रहा हूं क्योंकि फिर आप डायरेक्ट है ना जो भी पेज या जो भी टेम्पलेट उठाओगे उस पे काम करके देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा मजा भी आएगा करने में। ये यहाँ तो ब्लैंक पेज है तो मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यार कमांड कैसे यूज करनी है, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब एक और नया पॉइंट लेने जा रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, बन गया, ठीक है? कलर फिल कर लिया इसको कोई, ठीक है? कलर भी फिल हो गया, चलो ठीक है। अब एक टेक्स्ट लिख लिया। अच्छा, अभी तक सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बनाया है, तो क्या किसी ने अभी तक लिंक का यूज किया? शॉर्टकट की जैसे हम लोग हाइपर लिंक कनेक्ट करते हैं, कंट्रोल के शॉर्टकट की बोलते हैं। अब मैंने यहां से कोई लिंक खोल ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से अपनी गूगल ड्राइव का ही ये लिंक उठा लिया, कंट्रोल सी और कैलेंडर वाला, और इसमें पेस्ट कर दिया। हो गया डन। अब इस पे डबल क्लिक करता हूं। डबल क्या, सिंगल क्लिक भी करोगे तो चलेगा, डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं, डबल क्लिक में एडिट आ जाएगा। तो देखो गाइस अपने आप खुल गया। यानी कि आप जो भी वेबसाइट बनाने वाले हो या जो भी, क्योंकि आज मैं जो काम दूंगा वो सारा इसी बेस पे रहेगा। टेक्स्टों का अरेंजमेंट, मतलब ज्यादा टेक्स्ट लिखे होंगे, ज्यादा इमेजेस होंगी, तितर बितर सबको अरेंज करना, कौन सा आगे कौन सा पीछे। मैं डायरेक्ट इस टेम्पलेट पे आ जाता हूं, तो ध्यान से देखना, इसमें मैंने ये बना रखा है गाइस। लेयर से रिलेटेड किसी का डाउट है? लेयर क्या होती है, लेयर को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या इफेक्ट आते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा पहले, कौन सा नहीं दिखाई देगा, ये सब चीजें सभी लोग को एग्री है, सभी लोग को पता है। और बाकी हम लोग भी जानते हैं क्योंकि हम लोग फोटोशॉप पे ऑलरेडी देख चुके हैं, और फिग्मा पे भी सेम लेयर उसी की तरह बिहेव करती है। यदि तुम्हारे यहाँ पर लेयर और इसी लेयर के बिहार पे ऊपर नीचे कर सकते हो, जिसको तुम ऊपर करोगे जिसको नीचे रखोगे वो उसी हिसाब से दिखाई देगा। गाइज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज अभी भी पूछ लीजिए। नो सर। पक्का? रेनू, सोनू एंड राखी? नो सर। नहीं, क्लियर नहीं है? नो सर, कोई डाउट नहीं है, लेयर में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, गुड, ओके बेटा। तो गाइस अब करना क्या है, तो मेरे को अब ये जो है ये लेयर ऊपर है नीचे पता चल रहा होगा, देखो आप लोगों को ग्रुप दिख रहा होगा, ठीक है? ये देखो दिख रहा है। अब मैं इसको ऊपर नीचे जैसे करूंगा ये वैसा दिखाई देगा। साथ में ये दिख रहा होगा ब्रिंग टू फ्रंट एंड ब्रिंग टू बैक, दोनों में डिफरेंट आएगा। कौन सा लेयर जो जिसके ऊपर होगा उसके हिसाब से। अगर मैं इसको नीचे डायरेक्ट यहीं से कर दूं तो देखो गायब हो गया। सिर्फ जो इसके बीच में जो इस बीच में आ रहा है वो इतना ही पोर्शन आ रहा है। देखो जस्ट लुक लाइक अ मास्क क्लिपिंग बोल सकते हैं। फोटोशॉप सबने यूज किया है, इलस्ट्रेटर सबने यूज किया है, यू नो वेरी वेल हाउ टू यूज मास्क क्लिपिंग। और दूसरी बात, मैंने एक और तरीका बताया था मास्क क्लिपिंग का भी। एक ऑब्जेक्ट बना लो, उस पर राइट क्लिक करो और डबल क्लिक करके सॉरी गाइस,
ओपन ऑब्जेक्ट लेके आओगे इमेज में, तो उस पर डबल क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट्स पे चिपक जाएगा मास्क क्लिपिंग। ये फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में, मेरे को याद नहीं एक्जेक्टली कौन सी क्लास में था, लेकिन बताया। याद है सभी लोग को? हाँ सर याद है। चलो अब काम क्या करना है, अब ये चीजें तो याद हो गई। अब आप लोग को मैं हर किसी को अलग अलग वेबसाइट बता रहा हूँ, वो बनाना है, ठीक है। ऑप्शन आपकी, सोच आपकी, देखते हैं कौन कितना किस लेवल पे लेके जाता है इस सोच को। सोनू, आप क्या चाहते हो कि आपकी कंपनी किस टाइप की हो? जस्ट फ्रैंकली बी स्पीकिंग कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ फैशन डिजाइनर बनूं या XYZ, उसकी वेबसाइट ऐसी हो, फलाना ढिमकाना, जो भी XYZ, प्लीज बोलो। मेरी तो वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपिंग का रिलेटेड। मतलब कि आप जो कोर्स कर रहे हो वही आप उसी की कंपनी रन करना चाहते हो, उसी टाइप से रिलेटेड, और कुछ नहीं? कोई अपना पर्सनल टीम नहीं है कि या मैं अगर मुझे एक बार मौका मिला। हाँ यस, सोनू आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, सोनू के पास वॉइस की लग रहा है मुझे नेटवर्क का इशू हो रहा है। ठीक है राखी। हेलो सोनू, हेलो सोनू आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर आ रही है। मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का वेबसाइट के लिए बनानी है। आपका कोई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थीम नहीं कि यार मेरे को अगर एक बार मौका मिलता, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं ऐसा कुछ बनाती या ऐसा कुछ करती, तो उसकी वेबसाइट में बनाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ? हाँ सर, मेरे को जैसे आजियो है वेबसाइट, या फिर जो अप्रैल की वेबसाइट होती है कपड़ों की, या फिर विमेन एसेसरीज की। एग्जैक्टली, अभी हुआ ना, आप आया पॉइंट। तो आपको क्या करना है सोनू, मान लो सपोज कर लो XYZ, आप कंपनी का नेम आप सोच लो, XYZ कोई कंपनी है जो आपकी खुद की ऑन है, वो आपकी खुद .com है आपका खुद की कंपनी का, और उस वेबसाइट से रिलेटेड आपका काम है क्लोथिंग का, कपड़ों का, वो भी वुमेन एसेसरीज, यानी वुमेन से रिलेटेड, चाहे वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस हो, चाहे इंडियन कल्चर की ड्रेस हो, चाहे कहीं की भी ड्रेस हो, तो दैट इज कॉल्ड दूस टाइप के ड्रेसेस के साथ और उनकी एसेसरीज के साथ एक कम से कम 10 पेज वाला मुझे बनाना, 10 पेज, मोटा मोटी 10 पेज का चाहिए मैं मुझे। क्या 10 पेज का? यस, मतलब कि सर जैसे मुझे, मैंने एक वेबसाइट का पूरा होम पेज बना के भेजा था आपको। हाँ, तो वो स्क्रॉलेबल है। तो उससे मतलब वैसी ही बनानी है या फिर हर चलो ठीक है मैं बना लूंगी सर। आप ट्राई करना, क्या उसमें मुझे क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं देखने के बाद का, और वो वाली फाइल को शेयर करना है, मैंने ईमेल आईडी शेयर कर दिया, ठीक है। सो ओके, आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, फिर मैं आपको एक काम दूं। सर मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। राखी देखो, बी फ्रैंक यार, बेफिक्र हो कि जो आपको, जैसे मान लो सपोज कर लो आपके पास बहुत सारा पैसा होता, आप कहते हैं नहीं, जैसे सोनू ने बताया सर मैं सर मैं क्लोथिंग का काम करती, आप क्या खुद के लिए मैंने ना बनाया हुआ है, वैसे खुद के लिए एक कंपनी बनाने के लिए कुछ वो कर रहे थे, तो मैंने किया था फिग्मा पे कॉम, क्योंकि उसमें मुझे यही शॉपिंग वगैरह का कुछ करना था। क्या चीज का? जैसे कि ये कपड़े की शॉपिंग वगैरह का कुछ ये करना था मुझे। कंपनी की शॉपिंग? किस टाइप की शॉपिंग मैडम? सर मुझे कपड़े डिजाइन करने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तो मैं वो काम तो मैं रेगुलरली भी घर पे भी करती हूँ। तो आप सॉफ्ट टाइप ड्रेस पे काम करते हो या हार्ड टाइप ड्रेस पे काम करना चाहोगे? सॉफ्ट और हार्ड समझते हो ना? जी सर, बट आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सॉफ्ट, अच्छा मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ दो कपड़ों के, क्या बोलते हैं, टेरिकॉट ले लेते हैं और एक मखमल का कपड़ा ले लेते हैं, दोनों में सॉफ्ट और हार्ड आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी जी जी, ठीक है ना। तो आप किस में इंटरेस्टेड हो, सॉफ्ट में या हार्ड में? सॉफ्ट में। सॉफ्ट कपड़ों में, चलो ठीक है। तो सॉफ्ट कपड़ों से जितने भी रिलेटेड ड्रेसेस बनते हैं, जितने भी, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर के हो चाहे इंडियन कल्चर के हो, ईच एंड एवरीथिंग से रिलेटेड मुझे कम से कम 10 पेज की वेबसाइट वाला पूरा फॉर्मेट चाहिए। अब उसमें स्क्रॉल लगाना, जैसे सोनू ने कहा कि स्क्रॉल लगाना है, क्या लगाना वो यू कैन डिसाइड। उसके बाद मैं कहूंगा कि क्या करना क्या था, मैं करेक्शन करवाऊंगा। ये 10 पेज की मुझे चाहिए, कल तक दे दो चाहे नेक्स्ट वीक तक दे दो, एज योर विश, आप लोग पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब रीनू आपकी बारी। रीनू, हाँ जी सर। यू आर इंटरेस्टेड इन रेस्टोरेंट राइट?
हाँ सर, रेस्टोरेंट, वैसे मेरा इंतजार डिजिटल मार्केटिंग पे है, मतलब अगर मैं ओके। क्या ऐसा काम करोगी तुम डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि मेरी कंपनी को मैं तुम्हें हायर करूं, कि मेरी कंपनी टॉप लेवल पे रहे? मुझे कन्विंस करो, फिर मैं बताता हूँ क्या काम करना मतलब क्या सर्विस आप दे सकते हैं? है। मेरा काम, मेरी कंपनी का काम है लैपटॉप से रिलेटेड हाई कॉन्फ़िगरेशन, जो वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता, इंडिया में डिलीवरी नहीं है, ऐसे लैपटॉप मैं बनाता हूँ। बताओ क्या करोगे मेरे लिए? मैं आपको वो सर मतलब फीचर्स देंगे और अच्छे मतलब वो देंगे, क्या कहते हैं, डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको अवेलेबल करवाएंगे आपके घर तक। वो तो मैं ऑलरेडी अभी भी देता हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे ना कुछ किस जो। टाइप के मैम? क्योंकि मेरे जैसे कॉम्पिटिटर बहुत हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं। मार्केटिंग करके। किस टाइप से मार्केटिंग? दुनिया करती है मार्केटिंग। जैसे अपने जैसे अपने ये सोशल्स अकाउंट्स होते हैं, उन पे एड्स देकर, ओके, पोस्ट डालकर, दुनिया देती है कॉम्पिटिटर मेरे, बतेरे मुझको, और मुझको ही फील्ड मार्केटिंग भी, जैसे जो लोग फील्ड्स में घूमते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके, वो सब भी। मेरा बेसिकली टारगेट जो है, जो HNI कंपनी होती है, जो बड़े बड़े लेवल पे काम करती है, या रियल एस्टेट कंपनी है, उस टाइप से जिनको बल्क में सामान चाहिए, क्योंकि मेरा ज्यादा है सामान बल्क में, 1-2 पीस में मैं बहुत कम डील करता हूँ। कम से कम मिनिमम 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीसेस की क्वांटिटी में डील करता हूँ। हाँ तो बट वो सर, वो जो डील होती है, वो डील तो फील्ड से ही आती ना, फील्ड सेल से आती ना। तो मेरी डील कैसे? वो तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, वो कैसे इंक्रीज होगी? चलो, प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेचकर। तुम चाहती हो कि सारे दुकान वालों का और सारी जितने भी डीलर है और डिस्ट्रीब्यूटर सबका बट्टा बैठ जाए ना? चलो, ईमेल मार्केटिंग करके। हाँ, ठीक है, चलो ये चीजें मैंने तुम पे छोड़ी है। 10 पीस की स्लाइड्स देनी है मुझे रीनू, ठीक है ऑन सर। बिहाफ ऑफ फिग्मा। तो हाउ टू यू इम्प्रेस मी कि भाई सर आप अपना सामान इस तरीके से बेचो, देखो आप टॉप लेवल पे होगे। तो मैंने अपनी कंपनी का काम दे दिया। मेरी कंपनी का नाम हेडलाइन सॉल्यूशन है। देखते हैं कि तुम्हारा काम कितना इंप्रेसिव होता है मेरे लिए। ठीक है सर। ठीक है गाइस, क्लियर? राखी, रीनू, सोनू। सर बट मुझे ना एक बार प्रोटोटाइपिंग दोबारा से करनी थी, मुझे थोड़ा वो उसमें डाउट है कुछ, तो आप एक तो बार मैडम आप एक काम करना, जी। कल की क्लास के बाद जब भी आपको इवनिंग तक का टाइम हो, 6:30 बजे से पहले पहले आप मुझे एक बार कॉल करोगे, मैं एनी डेस्क पे आके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ लेना, ठीक? ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर आई एम गोइंग फॉर लंच। सर मैं कल की क्लास नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं मैम, जैसा आपने बताया आप ऑन द वे रहेंगे, साइड जर्नी में रहेंगे, राइट? यस।